कोई उम्मीद नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ। विशेष पैकेज देकर मोदी सरकार को देना चाहिए ताकि बिहार आगे डेवलप कर सके। दोनों से हम गवर्नमेंट को नहीं समझते हैं, अब गवर्नमेंट मजबूरी है कि उसके अंडर में रहना पड़ता है। देखिए, आम बजट जो पेश हो रहा है तो इसमें ज़्यादातर लाभ पूंजीपति वालों के लिए है। नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से नहीं है मैडम। यही मांग हो रहा है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। तो मैं मांग करूंगा जो इस बार जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, जो भी मिले सत्यता से बिहार को मिले। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनिधि। आज आम बजट पेश हो रहा है और ये मोदी सरकार का जो सेकंड सेशन है उसका ये आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। तो इसी पे हम जानने चले हैं पटना की जनता से कि आज जो बजट पेश हो रहा है, बजट सत्र जो चल रहा है, आज बजट पेश हो रहा है, उसमें जनता को मोदी सरकार से क्या उम्मीदें, बजट से क्या उम्मीदें, वो किस सेक्टर में सुधार चाहते हैं और क्या कुछ उम्मीद रखे हुए वो बजट से, ये जानेंगे आज हम पटना की जनता से। सर, आज जो आम बजट पेश हो रहा है संसद में, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ। सर, तो कुछ भी तो होगा कि किसी सेक्टर में आप चाहते होंगे। बस अपना हम बता दीजिए ना, अपना हाथ जगन्नाथ। गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता है। खाली सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बस वही लाभ मेरा है जीवन में। तो कोई कुछ चाहते होंगे किसी सेक्टर में सुधार हो, कुछ भी हो। कोई क्या सेक्टर में सुधार, उसको कोई बिहार में कोई फर्क पड़ता है? शिक्षा व्यवस्था हो, हाँ, शिक्षा व्यवस्था सुधार हो। और बिहार के लिए कुछ उम्मीद करते हैं बजट में रहेगा इस बार? कहे ना कि बजट से हमको कोई उम्मीदें नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं। आज तक सरकारी अस्पताल में कभी मिला ही नहीं कराए हैं। रोड पे चलते हैं उसका टैक्स देते हैं, काम करते हैं, हर ट्रिप पे अमोला उबर में काम करते हैं, हर ट्रिप पे गवर्नमेंट को तुरंत ऑन मतलब ड्यूटी, मतलब एक ट्रिप में तुरंत टैक्स जाता है। 10 रुपया कमाते हैं, 1 रुपया गवर्नमेंट को देते हैं। तो टैक्स आप देते हैं गवर्नमेंट को, आपको गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं मिलता उस टैक्स का? नहीं, कुछ नहीं। स्टेशन पे जाएंगे तुरंत भगा देगा, कहेगा जल्द भागो। तो कहीं तो कोई उम्मीद नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ। बिहार से कोई, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार गवर्नमेंट से या फिर मोदी गवर्नमेंट से? दोनों से हम गवर्नमेंट को नहीं समझते हैं। अब गवर्नमेंट मजबूरी है कि उसके अंडर में रहना पड़ता है, समझ गए मैडम? और बाकी सब ठीक ठाक है। फायदा क्या, अब क्या कहते, हेल्थ में हम लोग चाहते हैं बिहार में हेल्थ हॉस्पिटल सबका अच्छा वो हो, क्योंकि बजट हेल्थ में ज़्यादा आएगा तो काम भी अच्छा होगा। और एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन हम लोग बिहार में अभी भी कॉलेज सबकी कमी है। मेडिकल कॉलेज सब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ इतना विकास नहीं है बिहार से बाहर। पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग का हायर लेवल के जो होते हैं 80 के अब बाहर चले जाते हैं, बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ अगर होता है तो सबको फ़ायदा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में आपको क्या फायदा? हाँ, और महंगाई तो जानती ही हैं, महंगाई तो बढ़ा ही है। और यूपी से पेट्रोल का भी यहाँ पे पेट्रोल से 6 रुपये पर लीटर महंगा है। तो आप चाहते हैं पेट्रोल का दाम घटना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए और हेल्थ और एजुकेशन अच्छा होना चाहिए बिहार। उम्मीद तो है, लेकिन देखते हैं। किस सेक्टर में सुधार चाहते हैं? बिल्कुल, शिक्षा अगर सुधरेगा तो बिल्कुल है कि सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन शिक्षा में बहुत कम ही राशि जारी होता है, हर पिछले बार जितना भी बजट जारी हुआ है। देखते हैं इस बार मोदी सरकार क्या करती है। लेकिन हम तो मोदी सरकार और बिहार सरकार दोनों से निवेदन करेंगे कि अपना भारत जो है एक शिक्षित कैसे बने, इसके लिए कम से कम इसके शिक्षा बजट के लिए बहुत ज़्यादा राशि देना चाहिए। और ख़ास करके बिहार जैसे प्रांत को, जो कि शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे राज्य को विशेष पैकेज देकर मोदी सरकार को देना चाहिए ताकि बिहार आगे डेवलप कर सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने का वजह है शिक्षा। अगर शिक्षा बिहार का सुधरेगा तो वाजिब है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो मोदी सरकार से निवेदन है कि विशेष दर्जा जो बिहार को मिलना चाहिए, अगर आप वो नहीं दे सकते हैं तो कम से कम विशेष पैकेज देकर बिहार को एक बार आप लाभान्वित कर दें। धन्यवाद। देखिए, आम बजट जो पेश हो रहा है तो इसमें
ज़्यादातर लाभ पूंजीपति वालों के लिए है। मध्यम वर्गों के लिए कोई आशा का किरण नहीं दिखाई देता है। आज किसानों की माली हालत है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो हम समझते हैं जो बजट स्पेशल अगर भारत का अगर कोई बजट हो तो भारत किसानों का देश है। किसानों के बल पे ही भारत की इकोनॉमी चलता है। तो मैं मांग करूंगा मोदी जी से एवं सारे राजनीतिज्ञों से कम मध्यम वर्ग एवं किसानों के ऊपर अगर फोकस डाल दें तो फिर भारत में गरीबी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, समानता एक हो जाएगा। सर और क्या चीज़ में सुधार चाहते हैं? सुधार तो चाहते हैं सबसे पहले पढ़ाई, दवाई और उसके बाद शहरों में जो लोग विभिन्न राज्यों से विभिन्न जगहों से आके काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, उनके लिए भी और उनके परिवार के लिए भी अगर सरकार विशेष ध्यान दे तो कम से कम मजदूरों का हालत अगर सुधरेगा तो जब मजदूर खुश रहेंगे, किसान खुश रहेंगे तो भारत का विकास समावेश नंबर 1 पे पहला प्राथमिकता है। पढ़ाई और दवाई, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों पर अगर विशेष फोकस हो जाए तो गरीब जो आज इतने मर रहे हैं, आज मान के चलिए जो अस्पताल में सारी सुविधा मौजूद है, लोग जाते हैं वहाँ नहीं इलाज करा के मजबूरी बस प्राइवेट में जाते हैं जहाँ कि उनका घर द्वार ज़मीन जथा सब बिक जाते हैं। तो कम से कम पहला है स्वास्थ्य को अगर हम कंट्रोल करेंगे तब सब कुछ होता है। इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ज़रूरी है। और बिहार के लिए क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से? देखिए, बिहार के लिए उम्मीद रखते हैं जो अगर बिहार में अभी सरकार है, कुछ दिन पहले तो मान के चलिए कहा जाता था डबल इंजन की सरकार, लेकिन अभी एक इंजन पटरी से उतर चुका है। वो जिंदगी थी। तो हम तो ध्यान कर रहे लगभग 17 वर्षों से यही मांग हो रहा है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। तो मैं मांग करूंगा जो इस बार जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, जो भी मिले सत्यता से बिहार को मिले। जो बिहार जो आज इतना पिछड़ापन की स्थिति है या बिहार जो अपने दम पर कर रहा है काम, उसको थोड़ा और मदद मिले और बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट में हिस्सा मिले। मैं बिहार के सांसदों से भी मांग करूंगा, जितने भी बिहार के सांसद हैं एनडीए के, मैं उनसे मांग करूंगा कि अगर आप सांसद में हैं, मौजूद हैं उस महापंचायत में, तो कम से कम वित्त मंत्री से बिहार के लिए भी विशेष ध्यान देने का कृपा करेंगे। मिडिल क्लास वालों के लिए जी। हाँ, जैसा है उसे नहीं कोई एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से नहीं है मैडम। तो बस यही है कि टैक्स में कुछ बेनिफिट दे दे सैलरीड क्लास को, बस यही है। जी। बजट पेश हो रहा है, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या बताऊं मैं। कुछ भी महंगाई को लेकर या किसी भी सेक्टर में महंगाई को लेकर जनता तो परेशान है ही है। जिनकी थोड़ी आमदनी है वो कहाँ से अपनी व्यवस्था कर सकेंगे, हैं? तो गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। और किस सेक्टर में सुधार चाहती हैं? हम लोग तो सक्षम हैं और जो व्यक्ति सक्षम है उनके विषय में तो कुछ सोचना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ, उनके लिए गरीब जनता है। बस हम लोग तो बिजनेस करना चाहते हैं तो अब तो भूखे मरते हैं, बुढ़ापा में क्या करें। जी, तो क्या उम्मीद है मोदी सरकार से, क्या बजट में दें? मोदी सरकार तो बहुत वचन दिया जी, अब बहुत किया, लेकिन अब तो सुन रहा है कि मोदी सरकार कुछ नहीं देगा। हम लोग का तो विश्वास है जो मोदी सरकार हमको बहुत किया, बहुत दिया, बहुत रक्षा किया, लेकिन मोदी ये सरकार क्या चाहती है, क्या दे, किस सेक्टर में आपको मिले बजट का फायदा? हम लोग का तो मतलब कुछ नहीं समझ आता है कि जे हम लोग तो सीतामढ़ी का रहने वाला है ना जी। सीतामढ़ी में तो हम लोग मोदी के चाहते हैं जी। लेकिन यहाँ पर आ गए हैं तब यहाँ पर उसको वोट होगा तभी ना कुछ होगा। हम लोग यही मतलब कि जो बिजनेस कर रहे हैं उसको से हम यही मनाते हैं कि जो हम लोग का जैसा ही मतलब कि जो देखता था वैसा ही देखे। तो इस बार बजट से कुछ उम्मीद है कि महंगाई घटेगी या कुछ और फायदा मिलेगा आपको?
फायदा तो मतलब तो उनके पर फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ना, जी। फायदा तो उन्हीं लोग मिलेगा। तो आपको अपने लिए कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ आपको मिलेगा बजट से फायदा? हमको उम्मीद है कि जो मतलब मिलेगा, मिलता था लेकिन मिलेगा जी। हम लोग का मिलेगा तो हम लोग का मिलेगा तो यही है, हम लोग का वृद्धा पेंशन चाहिए हम लोग का, मतलब कि जो आप बुढ़ापा हो गया था, बुढ़ापा समय में अभी बिजनेस नहीं करे जी, हैं? सरकार मदद करे कि आपको मदद ये काम ना करे, करना पड़े। नहीं करना पड़े। हाँ। यही हम लोग चाहते हैं, जो सरकार जितना मदद किया उतना मतलब कि जो हम लोग का करे, जी, तो जितना मदद किया और आगे मदद करती रहे सरकार। करती रहे।